हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसीपी फिजिक्स। आज हम लोग अंग्रेजी के लेसन नंबर फर्स्ट कविता का यानी पोएट्री सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके बारे में पीछे के लेक्चर्स में बहुत कुछ हो चुका है, यानी पोएट के बारे में बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को दे दी गई है और इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब इसके पोएम में छिपे गए हर एक रहस्यों को पढ़ना है। इसके पोएम में बताए गए हर एक उस बातों को जानना है जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को उसका हिंदी समझना भी चाहिए। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा इसी वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ जब तक हम इस वीडियो को अंत ना कर दें। तो आप लोग हमारे साथ कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए ताकि आप भी पैराग्राफ फर्स्ट जो आपकी बुक का है उसे आप अच्छे तरीके से हिंदी में कवर कर सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बहुत ही कम यूट्यूब पर आ पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा सुबह से बहुत सारा बिजी रहने के कारण बहुत कम टाइम मिलता है जो यूट्यूब पे आने का कभी कभी मौका मिलता है। लेकिन वही टाइम में मैनेज करके हम यूट्यूब पे कभी कभी आते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो लाने का भी कोशिश करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो कि जॉन डॉन के जीवन के बारे में बताया गया है। जॉन डॉन खुद अपने बारे में बताते हैं, अपने लाइफ के बारे में बताते हैं, यानी अपनी प्रेमिका के बारे में बताते हैं इसी पैराग्राफ में। फिर इसके बाद 2 से 3 पैराग्राफ और है जो कि 1 बाय 1 करके आता रहेगा। धीरे धीरे उसके सारे एक्सप्लेनेशन को आप लाइन बाय लाइन जानेंगे। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे और धीरे धीरे ग्रामर और ट्रांसलेशन के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो, जैसे वॉइस, नरेशन, डिग्री, टेंस और भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो जो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे से और लेटर से भी वीडियो आते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा और आप लोग अच्छे तरीके से देखकर इसका लाभ भी उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहा जा रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके बारे में हम जान चुके थे। मेरी प्रियतमा यानी मेरी प्रेमिका, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। ये हिंदी है इसका, जो कि जॉन डॉन ने लिखा है। एक इंग्लैंड के पोएट है जो कि लंदन में जन्म लिए हुए हैं। इंग्लिश पोएट है और ये लव पोएम है। कौन सा पोएम है? लव पोएम है, जो कि मेटाफिजिकल टाइम में लिखा गया था। ये सारी बातें आप लोग पिछले के लेक्चर में देख सकते हैं। अब हम इसे पैराग्राफ को हिंदी में हिंदी जानेंगे। तो देखिए, कहा जा रहा है पहला, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी वही जो टाइटल है उसी को फिर से रिपीट किया जा रहा है। यानी कहा रहा है जॉन डॉन कि मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। अर्थात इसमें कुछ क्या कहना चाह रहा है और क्यों ऐसा कह रहा है उसके बारे में भी सेकेंड लाइन में बताया गया है। तो आप समझेंगे कि मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, ये बात कहा। उसके बाद आप समझिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये समझिएगा, गो, GOE दिया गया है। लेकिन अब ये जो था ये एंशिएंट टाइम में ऐसा यूज होता था, लेकिन मॉडर्न में ऐसा लिखा जाता है गो। कोई प्रॉब्लम नहीं, GO लिखा जाता है। पहले एक E स्पेशल अलग से लगाया जाता था, लेकिन अब GO लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम कहते हैं कि मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद कहा जा रहा है फॉर वेरी डेज ऑफ थी। आप समझिएगा, ये जो थी है, ये पहले के जमाने में इस डी को ही थी लिखा जाता था, THEE, थी लिखा जाता था। और यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे फोर है और फिर कहा जा रहा है वरीनेस, और वरीनेस भी ये एंशिएंट टाइम का मीनिंग है, स्पेलिंग है, जो कि अब वरीनेस इस तरह से लिखा जाता है। चलिए, तो कहा जा रहा है फोर मतलब यहाँ क्योंकि होगा। फोर का मतलब जो हिंदी होता है से होता है, के लिए होता है, यहाँ पे हम कहेंगे क्योंकि वरीनेस मतलब होता है थकना, वरीनेस मतलब होता है टायर्ड, थकना, और
डी, यानी आपसे, ठीक है ना, आपसे नहीं थके हैं। यहाँ समझिएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि सुदेश लव आई डू नॉट गो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक चुका हूँ। यानी यहाँ और पूरा भी नीचे से और समझेंगे तो समझ में और अच्छा तरीका से आएगा। यानी कहा जा रहा है कि ऐसा मत समझना, यानी इस लाइन में कहा जा रहा है ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक चुका हूँ। ऐसा मत समझना क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक चुका हूँ। यानी मैं तुमसे, यहाँ डायरेक्ट कहना चाह रहा है कि मैं तुमसे थका नहीं हूँ, मैं तुमसे थका नहीं हूँ मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। ये बात है इस लाइन में। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि नोर इन द हॉप द वर्ड कैन सॉ, यानी नोर मतलब एक नेगेटिव वर्ड है नोर, और एक पॉजिटिव वर्ड होता है जिसमें नॉर लगाते हैं तो नेगेटिव वर्ड हो जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है नोर इन द हॉप और द वर्ड कैन सो, और ना ही, नॉर मतलब और ना ही, इस आशा में, मतलब आशा में कि यह संसार, द वर्ल्ड कैन मतलब दिखा सकता है, कैन मतलब सकता है, और सो मतलब दिखाना, ठीक है, और ना ही इस आशा में कि यह संसार हमें या मुझे क्या दिखा सकता है, दिखा सकता है, क्या कर सकता है, दिखा सकता है। अब क्या दिखा सकता है उसके बारे में यहाँ कहा गया है, कहा है ए फीटर लव फॉर मी। देखिए मी का स्पेलिंग भी एंशिएंट टाइम में ऐसा था, लेकिन अब एम ई है, पहले एम डबल ई लिखा जाता था, तो यहाँ पे लिखा गया है ए फीटर लव फॉर मी। फीटर मतलब होता है कि अच्छा, तुमसे भी अच्छा, यानी यहाँ पे लगाया गया है सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी दो व्यक्ति के बीच में तुलना किया जा रहा है, ईआर लगाया गया है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री है। फीटर लव फॉर मी, यानी कि तुमसे अच्छा प्यार, तुमसे अच्छा प्यार मेरे लिए। यानी आप इस लाइन को पूरा अच्छा से समझिएगा, क्या कहा जा रहा है कि ना ही इस आशा में मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें जो छोड़कर जा रहा हूँ, इस आशा में नहीं जा रहा हूँ कि यह संसार मुझे तुमसे बेहतरीन प्यार प्रदान करेगा। ओके, यहाँ हो सकता है या मतलब दिखा सकता है, ये संसार तुमसे बेहतरीन प्यार मुझे प्रदान कर सकता है, मुझे दिखा सकता है, इस आशा में भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। अब फिर से इस चारों लाइन का हिंदी समझते हैं, इस चारों का जो लाइन है इसको फिर से समझते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सुदेश लव आई डू नॉट गो, मतलब कि मेरी प्रियतमा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक चुका हूँ, यानी मैं तुमसे थका नहीं हूँ इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं तुमसे थक चुका हूँ इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, ये मत समझना। उसके बाद कहा जा रहा है ए फीटर लव फॉर मी, एक फीटर लव, एक अच्छा लव फॉर मी, और नॉट इन द हॉप द वर्ल्ड कैन सो, मतलब तुमसे अच्छा प्रेम इस संसार में मुझे कहीं मिल जाएगा, इस आशा में भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। यानी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ कि यह संसार मुझे तुमसे अच्छा प्रेम प्रदान करेगा, और ना ही इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक चुका हूँ। ये चार लाइन का मतलब यही, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब कहा जा रहा है बट सिंस दैट आई, कहा जा रहा है बट लेकिन दैट आई मैं मस्ट डाई एट टिस बेस्ट, मर ही जाऊंगा। देखो यहाँ कहा जा रहा है कि मर जाएगी, मस्त मतलब होना चाहिए और नहीं मतलब होता मरना। कहा जा रहा है कि कभी ना कभी मैं मर ही जाऊंगा, कभी ना कभी मैं मर ही जाऊंगा, टिस बेस्ट, लेकिन इस जो स्थिति है, बेस्ट मतलब अच्छा बनाना, अच्छा करना, इस जो ये जो प्रोसेस है इसको बढ़िया बनाना चाहता है पोएट, इस मरने की जो प्रोसेस है इसको पोएट बढ़िया बनाना चाह रहा है। वो कह रहा है कभी ना कभी मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को, यहाँ कहा जाए माई सेल्फ, यहाँ समझिएगा सेल्फ का स्पेलिंग भी यहाँ पे SELFE लिखा हुआ है, लेकिन वो होता है अब SELF, सेल्फ, यानी मैं स्वयं जीना चाहता हूँ आनंद में। इंजेस्ट का मतलब होता है एंजॉय, इंजेस्ट का मतलब होता है एंजॉय मतलब आनंद, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं स्वयं आनंद में जीना चाहता हूँ, मैं स्वयं आनंद में
जीना चाहता हूँ, डस बाय फैम दैट टू डाई, यानी जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए, जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए। यानी कहा, अब इस चार वाले का हिंदी समझिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि मुझे पता है एक ना एक दिन मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो फीलिंग है, इसे अच्छा बनाने के लिए पोएट कह रहा है कि मैं स्वयं को बची हुई जो भी जिंदगी है उसे बहुत ही आनंद पूर्वक जीने के लिए आपको छोड़कर जा रहा हूँ। यानी आप पूरे उसी को समझिएगा, इसमें आप आंसर भी मिल जाएगा कि वो पोएट जो है अपनी प्रेमिका को छोड़ के क्यों जा रहा है। वो कह रहा है कि पोएट कह रहा है, पहले कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर, मेरी प्रिय प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं तुमसे थक चुका हूँ, और ना ही ये समझना कि मैं इस संसार में तुमसे बेहतरीन प्रेमिका को सर्च करने के लिए, यानी खोजने के लिए जा रहा हूँ, भटकने के लिए जा रहा हूँ। ये सारी बातें नहीं है, बल्कि मैं इसलिए तुमसे अलग हो रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक ना एक दिन मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन इस मरने के प्रोसेस में जब तक मेरे पास जिंदगी है, इस जिंदगी को मैं आनंद पूर्वक जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। यहाँ पे यही कहा गया है। यानी आप इस लाइन को समझ गए। अब एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर देते हैं। अगर आप कॉपी में लिखना चाहेंगे तो उसे लिख भी लीजिएगा। कहा जा रहा है, पोएट कहता है कि मेरी प्रिय प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक चुका हूँ, और ना ही इस आशा में मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ कि यह संसार मुझे तुमसे बेहतरीन प्रेम प्रदान करेगा। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे मरना ही है, लेकिन बचे हुए जिंदगी को मैं आनंद पूर्वक जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। ये पूरा प्रोसेस है, इतना बात इसमें कहा गया है। इसके बाद पोएट और भी बातें बताता है कि ये बात हो गया कि वो छोड़कर जा रहा है, तो अब ऐसा उसके मन में फीलिंग भी आया क्यों कि वह छोड़कर जाना चाहता है अपनी प्रेमिका को। तो इस बातों को जानने के लिए कि प्रेमिका को छोड़ने की बातें उसके दिमाग में कैसे आई, पोएट क्यों अपने प्रेमिका को छोड़ना चाह रहा है और क्यों इस तरह की बातें कर रहा है कि आनंद में जीना चाहता है, बिना प्रेमिका का वो आनंद में जी लेगा, ऐसा क्या उसके साथ घटित हो गया जो बिना प्रेम का आनंद में जी लेगा, बिना प्रेमिका के ही आनंद जीना चाह रहा है। इसको जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड में। तो आओ हम अपने लेक्चर्स को यहीं बंद करते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ की हिंदी को अगले वीडियो में देखेंगे।